हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 एंड टीवाई बैफ क्लास सेम 5 दोनों क्लास की। अगर मैं बच्चों की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हो टॉपिक्स की बच्चे डिमांड कर रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बायबैक ऑफ शेयर। सर बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स की लाइन लग गई थी, बच्चों ने डिमांड किया था। तो मैंने बोला था बीकॉम वाले बच्चों आप लोग के सीए के साथ में मैं ऐड कर दूंगा, एफए का एंड पॉसिबल हुआ तो जरूर डीटी की सीरीज भी साथ में ऐड कराएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं बात करने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे हम पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, कौन सी कंपनी करती है, कितने सारे कंडीशंस होते हैं। अगर पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया तो बायबैक के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। इसीलिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं बात करूं टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ क्लास, मैं इस बात करूंगा बायबैक ऑफ शेयर के नाम से, बायबैक ऑफ शेयर्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां पे हमें टोटल क्लासेस देखने मिलने वाली है। और इसकी क्लास कैसे मिलेगी वो भी यहीं पे थोड़ा सा हिंट दे दूं। स्टार्टिंग के 4 से 5 क्लास बच्चा बहुत बेसिक लेवल आने वाला है, मतलब जहां पे हम लोग बेसिक जनरल एंट्रीज की बात करेंगे, उसके बाद सीधा शिफ्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब डाउट है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका रहेगा, बीकॉम का रहेगा या बैफ का रहेगा? बच्चा दोनों क्लास की बात करूंगा, बीकॉम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बातें करने वाले हैं एंड बैफ की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बातें करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स टॉपिक समझने के लिए सबसे बेस्ट है बच्चा, पहले आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझना लिखना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। पहले तो यहां पे बता दूं, आज की जो भी क्लास है हमारी प्रैक्टिकल के बेस पे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी कवर करा के दे रहा हूं। बायबैक ऑफ शेयर्स डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट्स में, बैफ वाले बच्चों की बात करूं, बीकॉम की बात करूं, तो कैसे लिखना है, कितना लिखना, हर एक डिटेल बात करेंगे। बट उसके लिए बच्चा एक कॉन्सेप्ट आप समझो, यहां पे एक बैलेंस शीट का डिटेल दिया है, बैलेंस शीट का सर डिटेल है, लायबिलिटी साइड दिख रहा है, असेट साइड दिख रहा है। बात करते हैं सर बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, पहले तो वर्ड जा रहे हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स की स्टोरी जानने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने पिक किया है, एग्जांपल के बेस पे कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, काफी इजी टॉपिक हो जाता है। अगर मैं दोनों क्लास की बात करूं और आज के क्लास में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें करने वाले हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की मैं बातें करने वाला हूं। टीवाई बीकॉम लेवल की बात करूं, टीवाई बैफ में सीधा क्वेश्चन बनता है बच्चा बायबैक ऑफ शेयर्स, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है, कितनी बातें होंगी, हर एक डिटेल बताऊंगा। बट उससे पहले हमें जानना है सर बायबैक ऑफ शेयर्स की स्टोरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब एक सामने आपको दिख रहा होगा बच्चा बैलेंस शीट, लायबिलिटी का डिटेल है, असेट का डिटेल है। पहले वर्ड क्लियर करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, जैसा कि ये नाम ही बता रहे सर बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स को बायबैक करना, मतलब जो आपने शेयर इश्यू किए थे भाई, शेयर होल्डर से शेयर ले लो और उनको उनका पैसा रिटर्न कर दो। क्लियर है कि नहीं? बायबैक का मतलब समझा, जो हमारे शेयर होल्डर थे बच्चा, जो हमारे शेयर होल्डर थे, शेयर होल्डर जैसे एग्जांपल यहां पे समझो 80,000 इक्विटी शेयर होल्डर, अब इसमें से कंपनी चाहती है बच्चा 20,000 शेयर्स को बायबैक करना, मतलब 20,000 इक्विटी शेयर जो है ना उनसे शेयर लेना और उनको पैसा रिटर्न देना। क्लियर, मीनिंग क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा आना चाहिए सर, कंपनी बायबैक कौन सी कंपनी करती, पहले तो ये बात करते हैं कौन सी कंपनी ऐसा करती है और क्यों करती, वो अगला क्वेश्चन आएगा। पहला तो सर ये रीजन क्वेश्चन उठ रहा है कौन सी कंपनी करती है, कंडीशन एंड कॉन्सेप्ट समझो। पहला तो जिनके पास सरप्लस कैश होता है, मतलब कैश अच्छा है, प्रॉफिट में कंपनी जा रही है, कंपनी के पास फ्री रिजर्व बहुत सारे हैं। अब जिनको फ्री रिजर्व नहीं पता आगे डिटेल्स की बात करेंगे, अभी आप सेंटेंस सुनो। सर कंपनी सरप्लस कैश लेके चल रही है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है, कंपनी के पास फ्री रिजर्व है, 3 रीजन आपको बता दिया मैं। क्लियर हो गया क्या? यहां तक क्लियर कि सर कौन सी कंपनी करती है, एक आइडिया चल गया।
क्लियर है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में, सर कंपनी क्यों बायबैक कर रही है। अब उसका आंसर देते हैं, पहले प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। अब यहां पे जब भी मैं बायबैक ऑफ शेयर्स की बात करता हूं तो आपके सिलेबस में अगर मैं बीकॉम की बात करूं, बैफ की बात करूं, तो दोनों में इक्विटी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना अपने को, उसी के हिसाब से सोचना है कि मैं इक्विटी शेयर होल्डर को बायबैक कर रहा हूं, ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है। यहां तक क्लियर है क्या। अब एग्जांपल समझो, यहां पे इनकी स्टोरी समझो जहां से अपना कॉन्सेप्ट बनने वाला है। बैलेंस शीट का डिटेल्स दिया है, अब जरा एग्जांपल अच्छे से समझना। 80,000 इक्विटी शेयर्स, कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 8 लाख दिया है। कंपनी चाहती है, ध्यान से सेंटेंस एक एक वर्ड सुनना बच्चा, कंपनी चाहती है सर 20,000 शेयर्स को बायबैक करना। बायबैक का मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा, शेयर होल्डर से शेयर ले लो और उनको उनका पैसा दे दो, ये होता है बायबैक। और इसका मतलब है सर, अगर कंपनी ये 20,000 शेयर्स को बायबैक करती है तो अब उसके बाद 20,000 के बायबैक के बाद यहां पे बच्चा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना देखने मिलेगा सर, 60,000। कैसे, पहले कितना था बैलेंस शीट में 80,000, कितना कंपनी ने बायबैक कर लिया बच्चा 20,000 शेयर्स, अभी बचेगा कितना 60,000 शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच, और यहां पे ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा बच्चा 6 लाख। अगर मैं पूछूं बायबैक के बाद इक्विटी शेयर के अमाउंट में या नंबर में आपको कोई कंफ्यूजन आया है क्या, सर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बता दिया है 20,000 शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, 20,000 को माइनस किया तो नंबर ऑफ शेयर मिला, और 10 ईच है तो 60,000 इंटू 10 किया तो ये अमाउंट मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक होने वाली है कोई दिक्कत। अब देखो दिक्कत किसको होगी, दिक्कत हो रही है सर ये लायबिलिटी होल्डर को दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत होगा सर लायबिलिटी होल्डर को, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से अकाउंट में पढ़ा है बच्चा, 12th क्लास से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है, पिसमिल सेकंड ईयर बीकॉम में पढ़ा है कि अगर हमारी कंपनी क्लोज हो रही है, अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है तो सबसे पहला पेमेंट सर आउटसाइडर लायबिलिटी होल्डर को दिया जाता है। पहला पेमेंट आउटसाइडर लायबिलिटी होल्डर को दिया जाएगा, ना कि हमारे प्रेफरेंस को, ना तो हमारे इक्विटी को, पहला नंबर इनका आता है। इनको प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होना चालू होती है कि सर, या इनका ऐसा डाउट बनता है कि भाई बिना हमारी परमिशन को, बिना हमको ध्यान में रखते हुए ये लोग ने बायबैक कैसे कर लिया शेयर्स को, मतलब इनका पैसा कैसे रिटर्न कर रहे हैं, ये तो अपनी मन मर्जी का चेंजेस कर रहे हैं भाई। क्लियर है कि नहीं। अब इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट पूरी स्टोरी के फॉर्म में। अब ये जाएंगे किसके पास, कंपनीज एक्ट के पास जाते हैं। अब हर एक बच्चे को पता होगा सर हमारा कंपनीज एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013, इनके पास जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम ये बताएंगे भाई हमने जब पैसा लगाया था इनके पास, हमने सर ये 2 लाख रुपया लगाया था, तब जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने कंपनी में लगाया था सर 8 लाख, और अभी इन्होंने क्या किया है 2 लाख बायबैक कर दिया, मतलब अब इनका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है सर 6 लाख का हुआ है। ऐसा डाउट, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कंफ्यूजन वो बताएंगे कंपनीज एक्ट 2013 को। तो कंपनीज एक्ट बच्चा ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन लाएगी जिससे दोनों लोग सेटल हो जाए, दोनों सेटिस्फाई हो जाए, दोनों एग्री हो जाए। कौन दोनों, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर वाले भी एंड लायबिलिटी होल्डर वाले भी। तो उन्होंने कंपनी ने कुछ कंडीशन दे दिया, कुछ कॉन्सेप्ट दिया, भाई कंपनी बायबैक कर सकती है, लेकिन कहां से और कैसे, यहीं से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो लाइन। इन्होंने कंडीशन क्या दिया बच्चा, कंडीशन ये बोल रहे हैं कि कंपनी बायबैक कर सकती है, बट कहां से करेगी। पहला कंडीशन सुनो, पहला कंडीशन, कंपनी ने बायबैक कितने का किया है सर 2 लाख, सामने दिख रहा है कि नहीं, 8 था अभी कितना हो गया 6, मतलब कंपनी ने बायबैक कितना किया सर 2 लाख। तो कंपनी ये बता रही, पहली कंडीशन तो आपके पास ये आ रहा है बच्चा, बायबैक कितना करना चाहते हो सर 2 लाख, तो 2 लाख का आप न्यू शेयर इश्यू कर दो। अरे क्लियर है क्या, ध्यान से समझो ना, ध्यान से समझो ना भाई। कंपनी को बायबैक करना है सर, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। कंपनी ने बोला हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, कितना अमाउंट, जितना उनको बायबैक करना है। तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर आए, वो पैसा उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे दिया। अगर मैं बोलूं कोई दिक्कत है क्या, जैसे देखो ना यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर पहले से कितना है सर 1 लाख, अब जो न्यू वाले आएंगे वो कितना हो जाएंगे सर 2 लाख।
तो बात तो वही हो गई, कोटा पूरा कर दिया। कोटा पूरे का करने का मतलब समझा पाई, जितना इक्विटी शेयर होल्डर गए उतना प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गए। तो कंपनी ये बता रही पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जितने का बायबैक कर रहे हो उतने न्यू शेयर होल्डर लेके आ जाओ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन सुन लो यहां पे, ध्यान रखना, अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को बायबैक कर रही है तो सेम काइंड ऑफ शेयर इशू नहीं कर सकती है, और कोई लॉजिक भी नहीं बनता। ये तो प्रैक्टिकल चीज है। अगर मुझे इक्विटी शेयर होल्डर से ही वही बायबैक करना है तो इक्विटी शेयर होल्डर ही मींस इक्विटी शेयर कैपिटल ही क्यों इशू करूंगा? मतलब सेम काइंड ऑफ शेयर नहीं इशू हो सकते हैं बायबैक ऑफ शेयर के केस में। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन लो। मैंने बताया सेम काइंड ऑफ शेयर, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी नहीं इशू होगी बायबैक ऑफ शेयर के केस में। मतलब सर, अगर मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को बायबैक करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करना है, तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकता, मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना पड़ेगा, मुझे डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, बट इक्विटी शेयर नहीं कर सकता हूं। ये ऐसा लाइन एंड इंपॉर्टेंट नोट है यहां पे। तो पहला ऑप्शन समझा, इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर इशू करना है तो प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा, जो उनसे पैसा आएगा वो देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। अरे कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है यहां पे? नहीं। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड बोले कंपनी भाई आपके पास रिजर्व होना चाहिए बहुत अच्छा। वो भी कौन सा रिजर्व बच्चा? फ्री रिजर्व। आपके पास रिजर्व होना चाहिए बहुत अच्छा अमाउंट का, आप अपने रिजर्व से पैसा उठा के दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? अब फ्री रिजर्व, बार बार वर्ड आ रहा है सर, फ्री रिजर्व क्या होता है, फ्री रिजर्व क्या होता है, बात करेंगे आगे। अभी बस आपको ध्यान में रखना बच्चा, पहला तो सर न्यू इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अगर हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व पड़े हैं, जैसे कि इशू कितना करना, बायबैक कितना करना बच्चा, 2 लाख, तो आपके रिजर्व में, वो भी कौन से रिजर्व, फ्री रिजर्व में एटलीस्ट 2 लाख तो होना ही चाहिए वहां पे। तो आप वो फ्री रिजर्व का यूज करके भाई उनको पेमेंट कर दो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और थर्ड कंडीशन, 2 कंडीशन तो समझा सर। थर्ड कंडीशन, कंपनी बोले आपके ऊपर ऑप्शन है, अगर आपके पास फ्री रिजर्व 1 लाख का पड़ा है, ध्यान से सुन लो समझ लो, फ्री रिजर्व सपोज एग्जांपल समझो भाई बच्चा, 1 लाख फ्री रिजर्व से आप ले लो और 1 लाख आप नया इशू कर सकते हो, मतलब न्यू इशू कर सकते हो कोई भी शेयर्स। अरे क्लियर है क्या? कितने ऑप्शन बचा? 3। पहला कंपनी ने ये बोला न्यू शेयर इशू कर दो और वहां से जो पैसा पा रहे हो इक्विटी शेयर को पे कर दो। न्यू इशू की जब बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बेसिकली बात हो रही है, डिबेंचर की बात हो रही है। सेकंड कंडीशन है फ्री रिजर्व में आपके पास सफिशिएंट पैसा पड़ा है, वहां का पैसा उठाओ और अपना बायबैक कर लो। थर्ड कंडीशन है कुछ अमाउंट मैं फ्री रिजर्व से लूंगा, कुछ अमाउंट मैं शेयर इशू करूंगा, मतलब जिसको मैं बोल सकता हूं बच्चा पार्टली वाला केस है। अरे समझा क्या? इसी 3 केस के ऊपर प्रैक्टिकल की स्टोरी हमारी समझ में आएगी, हमारी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। आई थिंक यहां तक की स्टोरी हर एक बच्चे को समझी होगी। यहां तक का स्टोरी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट 2013 3 कंडीशन देता है आपको, इसी से प्रैक्टिकल रिलेट करेगा, इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूं। पहला कंडीशन ये लगाती है भाई, आप जितने का बायबैक ऑफ शेयर कर रहे हो उतना आप क्या करो, न्यू इश्यू कर दो, लेकिन सेम काइंड ऑफ शेयर नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट नोट है, इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर को मुझे इशू करना पड़ेगा, डिबेंचर को इशू करना पड़ेगा, उनसे जो पैसा आया है वो पेमेंट करना है बायबैक ऑफ शेयर के लिए। सेकंड ऑप्शन है फ्री रिजर्व, आपके पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए, फ्री रिजर्व का पैसा उठाओ बायबैक कर लो। थर्ड कंडीशन है कुछ पैसा फ्री रिजर्व से ले लो, कुछ पैसा न्यू इशू से ले लो, कंबाइन। इसका मतलब सर जब प्रैक्टिकल की स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो बेसिक वाले में 3 टाइप के प्रैक्टिकल दिखते हैं। पहला, न्यू इशू से पैसा देना है, सेकंड फ्री रिजर्व का पैसा पूरा यूज करना है, थर्ड कुछ अमाउंट फ्री रिजर्व का, कुछ अमाउंट न्यू इशू का आने वाला है। इसी केस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसके लिए आपको बच्चा 1 और 2 वाला क्लास कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी स्टोरी कॉन्सेप्ट आपको समझेगा। क्लियर है क्या? तो मुझे लगता है काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं बच्चा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर को। अब वहां के कॉन्सेप्ट आपको सुनना, समझना, देखना थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो चलिए शिफ्ट हो जाते हैं बायबैक ऑफ शेयर। अगर शॉर्ट नोट्स बना तो किस पैटर्न में किस तरीके से लिखना है और उसके और कॉन्सेप्ट को बेटर करते हैं। तो शिफ्ट होते हैं बायबैक ऑफ शेयर के शॉर्ट नोट्स पर। चलिए दोनों क्लास की जब मैं बात करता हूं बैफ एंड बीकॉम, अगर अपने को शॉर्ट नोट्स में बना ये क्वेश्चन बायबैक ऑफ शेयर्स और बनता है बीकॉम के, आई थिंक कई ईयर में मैं देख चुका हूं बायबैक ऑफ शेयर का डायरेक्टली क्वेश्चन बना है, उस केस में उस पैटर्न में अपने को बच्चे ऐसा लिखना है,
मीनिंग पहला डालना है। तो मीनिंग मैंने क्या बताया था, मीनिंग होता है बच्चा शेयर्स अपने बायबैक करना, अपने शेयर्स फिर से परचेज करना। मीनिंग देखते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स मींस परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय ए कंपनी। एक कंपनी अपने खुद के शेयर क्या कर रही है, परचेज कर रही है। व्हेन शेयर्स आर बॉट बैक बाय ए कंपनी देन हैव टू कैंसल्ड बाय द कंपनी। मतलब मैंने बताया क्या था भाई, शेयर लेंगे कैंसिल कर देंगे, बोले तो कैंसिल कर देंगे और उनको उनका पैसा रिफंड करते हैं। अब आगे बोलने का भाई, एक कंपनी हैविंग सफिशिएंट कैश, अभी तो बताया था बच्चा कि सफिशिएंट कैश रहना चाहिए, फ्री रिजर्व उनके पास अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही, तो वही कंपनी बायबैक करेगी। मे डिसाइड, ये ध्यान रखना ये डिसाइड है, मे डिसाइड टू बाय इट्स ओन शेयर। कौन सी कंपनी करेगी, जिसके पास एक सफिशिएंट कैश आप बोल सकते हो, सरप्लस कैश बोल सकते हो वो। तो मीनिंग बच्चा कुछ इस पैटर्न में लिखना है। मीनिंग के बाद आपको दिखाना है कुछ इस पैटर्न में डायग्राम, कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर लेना। ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज ऑफ बायबैक, जितना नीड है उतने की बात करेंगे, बहुत ज्यादा बातें उस पर मींस टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। क्या क्या है इससे आपका, जैसे कंपनी बायबैक करती है तो इससे आपका बच्चा फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग होता है। मतलब फिर से जैसा 80,000 अपना इक्विटी शेयर था, तो देन रिटर्न कितना हो गया था 60,000, तो रीस्ट्रक्चर बना था, मतलब फिर से बना है। क्या बना है सर, फाइनेंशियल जो भी अपना स्टेटमेंट होता है वो। क्लियर है। टू रिड्यूस द एक्सेस शेयर कैपिटल, पहले शेयर कैपिटल कितना था बच्चा 80,000, बाद में कितना हो गया 60, तो जो एक्सेस शेयर कैपिटल था उसको कम कर रहा है, कम कर रहा है, इसीलिए प्रैक्टिकल पहले कराया ताकि शॉर्ट नोट्स आप इजी समझ में आ जाओ। टू इंक्रीज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इंक्रीमेंट होता है। अब जिनको ईपीएस बेसिकली नहीं पता है, नाम ही बता रहा है बच्चा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीमेंट होता है बायबैक के बाद। अब ये जिसको नहीं समझा तो एग्जांपल को समझते हैं। कंपनी का प्रॉफिट था 4,80,000, नंबर ऑफ शेयर कितने कंपनी में बिना बायबैक के, मतलब पहले कितना थे बच्चा 80,000 सर शेयर थे, कितना बचा 80,000 शेयर थे, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 6 मतलब 6 पर शेयर, ये हमारा क्या आया बचा ईपीएस, ये हमारा ईपीएस आया। और जब कंपनी बायबैक कर लेगी, बायबैक कर लेगी मतलब कितना बायबैक की थी सर 20,000, तो 80,000 की जगह बचेंगे हमारे पास कितना 60,000। इट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट तो सेम ही है बचा 4 लाख डिवाइड बाय, अब नंबर ऑफ शेयर कम हो रहे हैं, कितना हो गया बायबैक के बाद कितना हो गया 60,000। अब देखो ना यहाँ पे ये अपना 48 था, 0 0 0 कैंसिल करो, 6 8 मतलब 8 पर शेयर, मतलब अब हमारा ईपीएस कितना हो गया 8 पर शेयर हो गया। तो यही बोल रहा भाई इंक्रीज हमारा ईपीएस होता है, क्योंकि ईपीएस इंक्रीज कब होगा भाई, जब आप बायबैक कर लोगे तो नंबर ऑफ शेयर हमारे हो जाते हैं कम, तो ईपीएस कॉमन सी बात है सर हमारा बढ़ने वाला है। और क्या पॉइंट्स है, टू यूज सरप्लस कैश, जो कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा है उसका कंपनी यूज कर सकती है, यूज कर लेती है। नेक्स्ट, रिटर्न फंड टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर को पैसा रिफंड कर देती है, क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा रख के क्या करेंगे भाई, एक्स्ट्रा कंपनी के पास सरप्लस पड़ा है, फ्री रिजर्व पड़ा है, उसको रख के क्या करने वाले हैं, तो वो उनको पैसा रिफंड कर देते हैं। लास्ट हमारा इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ जाती है भाई, क्योंकि जितने कम शेयर होल्डर कंपनी में रहेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स रहता है कोई भी डिसीजंस वगैरह लेने में, स्पेशली अगर कंपनी के प्रमोटर्स जो आउटसाइडर है उनका शेयर कर दिया गया है, तो शेयर मींस बायबैक किया गया, तो जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम रहेंगे उतना उनकी वैल्यूएशन बढ़ती है, उतना उनको बेस्ट रहेगा कोई भी डिसीजंस लेने में। ये बेसिकली हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक नोट कर लिया होगा ये चीज। अब आगे शॉर्ट नोट्स का ही पार्ट है, अभी कंटिन्यू बढ़ाते रहना, ऐसी स्लाइड चलेगी। मेथड ऑफ बायबैक की बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स का उसी में पार्ट है बच्चा, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको, ऐसा डायग्राम पार्ट बना लेना, क्योंकि एफए एंड सीए में कुछ इसी पैटर्न में शॉर्ट नोट्स लिखना चाहिए और एक बेटर मार्क्स अपने को लाना है। मेथड है सर बायबैक करने का हमारे पास दो मेथड है, एक होता है ओपन मार्केट, एक होता है बच्चा टेंडर ऑफर का कॉन्सेप्ट है। ओपन मार्केट में जैसे बेसिकली कंपनी शेयर सेल परचेज करती है वही फंडा है भाई, ये अपने शेयर्स को द कंपनी बाय इट्स शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, सिमिलर जैसे वहां पे करने वाले हैं वही पैटर्न है, बट कंपनी मोस्टली प्रेफर करती है टेंडर ऑफर। अब इसमें क्या करेगी ना, कंपनी डायरेक्टली जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको एक अमाउंट ऑफर कर देती है, और ध्यान रखना ये ऑफर ऐसा रहता है जो मार्केट वैल्यू उससे हाई रहेगा, तभी तो भाई शेयर होल्डर अपना शेयर देके अपना पैसा लेंगे। अगर किसी कंपनी का शेयर मार्केट वैल्यू बच्चा 15 है तो कंपनी इनको 18 रुपीज पर शेयर या फिर 20 रुपीज पर शेयर, मतलब ये 15 से ज्यादा ही ऑफर करती है, तभी तो कोई भी शेयर होल्डर भाई अपना शेयर दे के पैसा रिफंड लेगा। क्योंकि अगर सेम रेट पे दोगे तो क्यों सेल करेगा भाई, क्यों वो अपना शेयर क्या करेगा, सेल करेगा या फिर कंपनी को देने वाला है। तो इस केस में ध्यान रखना, कंपनी एक
पर शेयर की वैल्यू डिसाइड करती है। द कंपनी ऑफर टू बाय शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को डायरेक्टली एक अमाउंट देने वाली है, ये फिक्स प्राइस बताएगी और एक ड्यूरेशन बताती है बच्चा, इसी ड्यूरेशन के बीच में होने वाला है। बेसिकली याद रखना, जो भी मार्केट वैल्यू है उससे हाई वैल्यू ऑफर करते हैं तभी वो शेयर होल्डर देंगे। तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में यही पैटर्न कॉपी करना, नोट कर लो आप। इसके बाद बढ़ते हैं, और क्या चीज है सर नोट करना है, देखो ना सोर्सेस ऑफ बायबैक। बायबैक सोर्सेस क्या है बायबैक का, इंपॉर्टेंट 3 सोर्स है हमारे पास, कितने बचे 3 सोर्स। सोर्सेस ऑफ बायबैक अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट हमें बता रही बच्चा 3 सोर्स ऑफ इनकम है, यहां से आप बायबैक कर सकते हो। एक कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ, याद रखो बच्चा यहां पे लिखा है फ्री रिजर्व, सेकंड लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, थर्ड लिखा है द प्रोसेस ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है बच्चा कोई न्यू शेयर इशू करने की बात कर रहा है, जो मैंने अभी स्टोरी बताई थी। सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड नहीं बोला था बच्चा, तो ये शॉर्ट नोट्स में कवर करा रहा हूं ना, मैंने बोला था फ्री रिजर्व का ऑप्शन है। अब हम लोग जब फ्री रिजर्व पढ़ते हैं तो उसी में इंक्लूड करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, याद कर लेते हैं कि फ्री रिजर्व के साथ में मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को याद कर लूंगा, इसलिए मैंने अलग से वो वर्ड नहीं बोला था। थर्ड हमारे ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन ये आता है भाई आप कोई भी न्यू शेयर इशू कर दो, बट कंडीशन बताया था बच्चा इक्विटी शेयर जब मैं बायबैक कर रहा हूं तो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकता, ये कंपनी नहीं बता रही, कंपनी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा भाई, इक्विटी शेयर अगर बायबैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा सकते हो, मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो, बट इक्विटी के बदले इक्विटी नहीं इशू होगा। और नोट भी जरा पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ एनी काइंड इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं रहेगा, किस केस में अलाउड नहीं रहेगा, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स ऑफ द सेम काइंड, ये इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड बोला है भाई, सेम काइंड का शेयर आप इशू नहीं कर सकते, स्पेशली बायबैक के पर्पज के हिसाब से। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा बच्चा सोर्सेस ऑफ बायबैक कितने, याद रखना 3 है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड अदर न्यू कोई सिक्योरिटी को मैं इशू करता हूं तो। क्लियर है क्या, नोट कर लो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल आई थिंक ये शॉर्ट नोट्स अब आपको बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये देखो बार बार मैंने वर्ड यूज किया था बच्चा, फ्री रिजर्व में कौन कौन सी चीजें आती हैं, फ्री रिजर्व होता क्या क्या है, कौन कौन आ रहे हैं, फ्री रिजर्व से इंक्लूड क्या क्या कर रहे हैं, जनरल रिजर्व आएगा, पीएनएल आएगा, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिंकिंग फंड आएगा, डिविडेंड फ्लैक्चुएशन फंड आएगा, लास्ट हमारा इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व आएगा। बहुत टेंशन बहुत रट्टाफिकेशन नहीं करना, एक और मैं प्लस पॉइंट बता देता हूं, ये तो शॉर्ट नोट्स में लिखना था इसलिए मैंने डिटेल्स लिखा, आपके प्रैक्टिकल बुक में आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में यही 2 वर्ड बार बार रिपीट होता है, जनरल रिजर्व याद रखना, पीएनएल याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही 2 रिजर्व में आते हैं, ऑलरेडी आते हैं, बट आपके प्रैक्टिकल बुक्स में आप देखोगे बीकॉम का जो लेबल है यही 2 अकाउंट, यही 2 रिजर्व हमेशा वहां पे मेंशन किए गए, इनको फ्री रिजर्व बोला जाता है, ये फ्री रिजर्व में आते हैं। फ्री रिजर्व का मतलब होता है भाई कंपनी के पास वो पैसा पड़ा है, कंपनी किसी के भी बिना रोक टोक के वो पैसा यूज कर सकती है, इसलिए नाम बोला बच्चा फ्री रिजर्व, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा उस पैसे को यूज करने के लिए। क्लियर है क्या, नोट किया। अब यहां पे आएगा कौन नहीं, फ्री रिजर्व में किसको नहीं इंक्लूड किया गया है, इंपॉर्टेंट कोई कैपिटल रिजर्व को मत ले लेना, कैपिटल रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व नहीं होता है। और कौन नहीं होगा बच्चा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये टॉपिक आने वाला है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते हो बायबैक के टाइम, मतलब ये ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसको आप फ्री रिजर्व नहीं मानोगे, मतलब आप बायबैक के लिए इनको आप यूज नहीं कर सकते। लाइन लिखा है अदर रिजर्व नॉट अवेलेबल फॉर द बायबैक, ये आपका नॉट है बच्चा, नॉट अवेलेबल फॉर द बायबैक, बायबैक के लिए आपको इसको यूज नहीं करना है, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी नहीं कर पाओगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं कर पाओगे, पीपीआई भी नहीं कर पाओगे, मतलब ये ऐसे कुछ अमाउंट लिखे गए हैं, कुछ ऐसे रिजर्व लिखे गए हैं जिसका यूज आप बायबैक के करते टाइम नहीं कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, समझ लेना सर इनको यूज नहीं करना है और किसको यूज करना है। सबसे बेस्ट तरीका बच्चे किसको यूज करना वो पढ़ लो तो इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। किसको यूज करना है सर, पीएनएल रिजर्व, जनरल कौन सा रिजर्व, जनरल रिजर्व, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार बार प्रैक्टिकल्स में देखने मिलेंगे। थर्ड याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है क्या, तो शॉर्ट नोट्स की स्टोरी यहां तक खत्म हो जाती है। अगर आपको पूछा गया बायबैक ऑफ शेयर तो ये आपके शॉर्ट नोट्स की स्टोरी है। क्लियर है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कंक्लूजन आज की क्लास को आपको लेके क्या समझा, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमें ये समझा है
कि 3 सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने बोला उसको अलग से नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, याद रख लेना। रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी न्यू शेयर इश्यू कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चा, सेकेंड ऑप्शन है सीआरआर, बोले तो फ्री रिजर्व का पैसा यूज कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है कुछ पैसा फ्री रिजर्व से, कुछ पैसा आप आएगा न्यू इशू से। तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे और बात करेंगे इंपॉर्टेंट, रिकॉल करेंगे बच्चा कि आज के क्लास में पढ़ा क्या है। सबसे पहला पढ़ा हमने बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। सिंपल वर्डिंग में बोला गया है सर, कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेस करती है। क्यों करती है? क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है, सरप्लस कैश है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी के पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व है। क्लियर है क्या बच्चा? सेकंड पढ़ा था, सेकंड कंडीशन है भाई कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अब उनको उनका ईपीएस इंक्रीमेंट करना है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर होल्डर को दिखाना है, शेयर होल्डर का कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए भाई, प्रमोटर्स का स्पेशली कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। ऐसे कुछ रीजन हमने देखा था। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है बच्चा, याद रख लेना। फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, या फिर अदर कोई भी सिक्योरिटी या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को मैं इश्यू कर सकता हूं। बोले तो सिक्योरिटी को मैं इश्यू कर सकता हूं। जब प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होंगे तो इसको आपको ऐसा ध्यान में रखना है। पहला तो बोलना है बच्चा हम लोग फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हैं, सफिशिएंट कंपनीज एक्ट ये बता रही फ्री रिजर्व का पैसा आप यूज कर सकते हो, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम याद रखना। सेकंड है न्यू शेयर आप इश्यू करोगे। कौन सा शेयर ध्यान रखना, सेम काइंड ऑफ शेयर नहीं होना चाहिए, न्यू शेयर आप इश्यू कर सकते हो। थर्ड बताया कुछ पैसा फ्री रिजर्व का आएगा, कुछ पैसा इक्विटी शेयर का आने वाला है, ऐसा आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये कंप्लीट स्टोरी थी आज की क्लास की, आई थिंक समझी होगी। और अगर आज की स्टोरी आपको समझा है तो कल के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने के लिए। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट थे, वीडियो आपने स्टार्टिंग टू एंडिंग देखा है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया बायबैक ऑफ शेयर्स के। तो कल से हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास का हर एक कॉन्सेप्ट समझा है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, ताकि जो भी आपका डाउट्स कंफ्यूजन है नेक्स्ट क्लास में ही मैं कवर करा दूं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए भी एंड मेरे लिए भी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।